अगर आप हर महीने ये सोचती है ना कि पैसों की सेविंग आखिर किस तरीके से की जाए, मंथ के एंड में पैसे बचते ही नहीं और समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ चले गए, तो आज ना मैं आप लोगों के साथ 7 ऐसी जापानीज हैबिट्स शेयर करूंगी जिस पर मैंने रिसर्च करा और मैंने देखा कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो बहुत वायरल जा रही हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी सी बहनें, मेरी होम मेकर्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल मोटिवेशनल वीडियोज़ लाती रहती हूँ जिसमें कुछ ना कुछ टिप्स होती हैं जो कि मेरी प्रैक्टिकल ज़िंदगी से, मेरी रियलिस्टिक होम मेकिंग से जुड़ी हो। मेरी ज़िंदगी भी ना परफेक्ट नहीं है और देखें कोई भी किसी भी बंदे की ज़िंदगी परफेक्ट मुझे लगता है कि नहीं हो सकती क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारा घर कोई म्यूजियम नहीं है। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलते हैं, रूटीन एक जैसी नहीं रहती। लेकिन क्या है कि कुछ बेसिक मैनेजमेंट टिप्स, हैबिट्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अच्छा जी, जापानीज़ हैबिट सुन के ना ये मत सोचिएगा कि भाई पता नहीं कौन सा ही एक अलग सा जो है कुछ मैं आज बताने वाली हूँ। तो मैंने क्योंकि पहले तो रिसर्च करी, तो रिसर्च करने के बाद मुझे क्या पता चला कि उसमें से बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो मैं पहले से ही अडॉप्ट करी हुई हैं मैंने, और मेरी ये लाइफ भी ना उन आदतों की वजह से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आसान बनी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी कि अपने बच्चों को लंच दे रही थी बनाकर और यहाँ पे अपने लिए भी सैंडविच बना रही थी। तो देखें कितना आसान हो जाता है ना अगर आप मील प्रिपरेशन इस तरीके से करके रख लें, एक दिन की मेहनत, और कितना आपको सुकून हो जाता है कि आज ना मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था बनाने का क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी, मेरी बेटी की भी तबीयत कुछ ख़राब थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना अभी कबाब जो रखे हुए हैं बच्चों को सैंडविच बना देती हूँ। ब्रेड थी घर में और सॉसेस वगैरह थी, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थी। और कबाब जो मैंने बना के रखे हुए थे फ्रीज़ करके, तो वो मैंने बस निकाले, झटपट से फ्राई करे और उनको जो है ना मैंने जल्दी से कोई सैंडविच बना के दे दिया। तो इस तरीके से आप भी अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस जाके ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैं अपना कुछ ऑनलाइन काम भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग जो कस्टमर्स मेरे करते हैं मुझसे, तो उनकी जो है ना चीज़ें मैं पैक कर रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी और साथ में अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखते हैं 7 ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आप लोग बिना अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बना के ना आप भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अपने मंथली सेविंग कर सकते हैं। तो नंबर 1 हैबिट जो है ना वो आपने एक नोटबुक बनानी है। जी हाँ, नोटबुक बनानी है जिसके अंदर आपने अपने बजट को पूरे महीने का लिखना है। अच्छा, आपको हो सकता है अभी तो बहुत मुश्किल लगे सुनना कि भाई कौन लिखे, लेकिन इसके लिए आसान आदत यह है कि आप ना कोई भी एक पेज चाहें तो चिपका लें या कोई छोटी सी नोटबुक्स आती हैं वो बिल्कुल जो पतली सी होती हैं वो अपने किचन के कैबिनेट में जहाँ आपको आसानी लगे, या आप अपने जो है वो कबर्ड के दरवाजे में या फिर किचन के कोई कैबिनेट के दरवाजे में ना आप स्टिक कर सकती हैं। वहीं पर पेन रख लें साथ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है ना। इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल खोल के एप्लीकेशन में जाके लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, और ये ना एक जापानीज़ हैबिट में से ही है, आप लोग सर्च भी करके देख सकते हैं। जो मैं आप बताऊँगी इंशाल्लाह वो सारी की सारी जापानीज़ हैबिट्स हैं और बहुत ही ईजी और इतनी प्रैक्टिकल हैबिट्स है ना कि जब मैंने सर्च कर रही थी ना तो मैंने देखा कि बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो मैं खुद अडॉप्ट कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है घर को चलाने के लिए। तो मैं अपनी थोड़ी सी यहाँ पे स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग बोलें भाई कौन ही लिखेगा ये सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सच जो है ना चीज़ शेयर करूँगी वो ये कि अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिखती, लेकिन हाँ जब मेरा किचन सेपरेट हुआ था मुझे जो सारे खर्चे थे ना वो हम लोगों ने खुद चलाने थे, तो जाहिर सी बात है वो बजटिंग का एक सिस्टम हम लोगों ने ना बनाया। तो देखिए उस वक्त तो ये तकरीबन मैं आप लोगों को 7 साल पुरानी बात बता रही हूँ कि तब ना हमने एक नोटबुक और पेन अपने ड्रॉअर के अंदर रख लिया था साइड टेबल की, और हम लोग ना लिटरली वाकई में रात के अंदर बैठ के ना लिखा करते थे कि हमने आज के पूरे दिन में क्या खर्चा किया। और हाँ, जब हमारा सेपरेट हुआ किचन और हर चीज़ हमें ख़रीदनी थी, ग्रॉसरीज वगैरह करनी थी, तो हमने लिटरली बैठ के ना एक लिस्ट बनाई थी कि हमारे लिए कितनी चीज़ें क्या ज़रूरी हैं, कितने का क्या मिल रहा है, और हमें एक बजट बनाना है कि ये सैलरी है और इस सैलरी में से हमने ये अमाउंट जो है ना वो अपने घर के लिए इन चीज़ों के लिए खर्च करना है और अलग निकाल के रखना है, ठीक है ना। तो ये माशाल्लाह मैं कहूँगी इस चीज़ पे तो वाकई माशाल्लाह कि उस वक्त जो है ना हम लोगों ने ये इतनी समझदारी वाली चीज़ खरीदी कि हमें ना बहुत ही अच्छा पता चल जाता है। और ये तो अब जाके मुझे पता चला है कि ये एक जापानीज़ हैबिट है क्योंकि आप लोगों को पता है जापान जो है वो बहुत ही कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क है और उनकी एक मैनेजमेंट जो है ना वो काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में, कि वो मैनेजमेंट की वजह से ही इतने मशहूर हैं और इतने कामयाब हैं, इतने तरक्की याफ्ता हैं। तो खैर ये चीज़ ना देखें मैनेजमेंट इस यहाँ पर आती है वापस घूम फिर के कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आप लोगों ने जो है ना वो लिखना है वाकई। अगर आप नहीं लिखते थे तो आप लिखेंगे। अब मुझे क्या है कि मुझे ना आदत हो गई, मुझे और मेरे हस्बैंड को, कि हमने अपने बजट को किस तरीके से लेके चलना है, तो अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें एक पता है कि किस तरीके से अमाउंट जो है वो हर साल बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो हमें पता होता है। तो हमने एक हर चीज़ के लिए फिक्स्ड अमाउंट अपनी डिसाइड करी होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना वो नोटबुक बनानी है। 2 से 3 महीना आप ये करके देखें, आप लोगों को इससे पता चलेगा कि क्या खर्चा है जो आप लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं ज़िंदगी में वो आपको कम करना चाहिए, किस चीज़ पे फजूल खर्ची हो रही है
है तो आप लोगों के पास क्या चीज़ सेव हो सकती है। अच्छा, दूसरी आदत ना पहली आदत के बाद आप लोगों ने अपनानी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग जब अपना एक्सपेंस, अपना बजट देखेंगे ना कि क्या चीज़ कहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हैं और क्या हमने फजूल खर्चियाँ हमारी जा रही है, कहाँ ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा शायद खर्च कर देते हैं मंथली और किस तरीके से खर्च हो रहा है। तो आप लोगों को ना फिर पता चलेगा कि कहाँ पैसे बच रहे हैं। तो आपने क्या करना है, हैबिट नंबर 2 जो है वो ये है कि हम लोग सोचते हैं कि महीने के आखिर में जाके ना पैसे बचेंगे तो हम जो है वो कुछ सेव करेंगे। तो हर महीने यही होता है कि पैसे तो बचते ही नहीं है, हम सोचते हैं कि भाई पैसे तो बचे ही नहीं, अब हम क्या ही सेव करें। तो आपने उल्टा हिसाब करना है। ये एक जापानीज़ हैबिट है और इसके अंदर यही है कि जो है ना आप लोगों ने पहले पैसे अपने निकालने हैं। जब आप लोगों को एक बजट पता चल जाएगा ना तो आप लोगों ने देखें इस तरीके से आप कर सकते हैं कि मैं गुल्लक दिखा रही हूँ तो ये गुल्लक ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ले लिया। ये जो है ना मैं वाकई 3-4 साल या 5 साल आई थिंक होने वाले हैं कि मैं ये चीज़ अप्लाई करती हूँ अपनी ज़िंदगी में कि अगर तो आप कमेटी के पाबंद नहीं होना चाहते, कमेटी डालते हैं तो वेल एंड गुड, वो भी बहुत अच्छा तरीका है मनी सेविंग करने का, आपको एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप इस तरीके का कोई गुल्लक वगैरह अपने पास रख लेंगे तो आपको खुद पता होगा कि यार मैंने इसमें पैसे डालने हैं, अपने सामने अपने करीब कहीं पर रखें और आपने उसमें पैसे जो है ना महीने के स्टार्ट में ही डाल देने हैं। तो आप यकीन करें आपको पता होगा कि एक लिमिटेड बजट मेरे पास है, मैंने इतने निकाल दिए, 500 निकाल दिए, 1000 निकाल दिया, मैं रोज़ के 100 रुपये निकाल सकती हूँ, रोज़ के 50 रुपये बचा के मैं डाल सकती हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, रोज़ाना के बेसिस पे भी आप 100 या 50 डाल सकते हैं। तो एंड में आप सोचें अगर आप रोज़ के 100 या 50 डालेंगे तो आपके पास 1500 या 3000 जो है वो महीने का बन जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मंथली निकाल सकते हो, आप मंथली भी इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो शुरू में ही ना पैसों को निकालने की आदत बना लें और जो नंबर 1 हैबिट है उसको ज़रूर फॉलो करें, उसके बाद इस हैबिट पे आप हैबिट नंबर 3 जो है ना वो ये है कि आपने ज़रूर सोच समझ के ही शॉपिंग करनी है। अगर आप ऐड टू कार्ट करके 1 से 2 दिन के लिए छोड़ दें और फिर सोचें कि वो चीज़ की मुझे ज़रूरत है भी या नहीं, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है, उससे भी पैसे बच जाते हैं। आपको 1 से 2 दिन बाद ना आपका माइंड सेट शायद चेंज हो जाए कि हाँ यार इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पैसे बच सकते हैं। तो आप लोगों ने वो चीज़ इस चीज़ को जो है ना ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देना है कि पहले आप लोगों ने सोचना है कि ये ख़रीदने से पहले कि मैं इस चीज़ को ख़रीदूँ, मेरे लिए ज़रूरत है भी या नहीं, या फिर एक्स्ट्रा जो है ना बस मैं ख़रीद के रख रहा हूँ। तो उससे भी आपके पैसे बहुत ज़्यादा बचते हैं। जैसे कि आजकल सेल चल रही हैं तो आप लोगों ने पहले देखना है कि क्या आप लोगों के पास पहले से कोई ऐसे सूट रखे हुए हैं जो आपने नहीं पहने, इस्तेमाल नहीं करे या अनस्टिच हैं, तो उसके बाद ही आप ना परचेसिंग करिएगा। लेकिन वैसे ही बहुत अच्छा टाइम होता है सेल से फ़ायदा उठाने का, पर आपने सोच समझ के ही शॉपिंग करनी है। हैबिट नंबर 4 ये है कि आप लोगों ने ना अपनी चीज़ों को वेस्ट नहीं होने देना बहुत जल्दी। अब वेस्ट से ये मुराद क्या बोलेंगे आप तो हमेशा कहती हैं कि डी क्लटरिंग करते रहो, चीज़ों को निकालते रहो। तो जी हाँ, वो आप एक अलग चीज़ है कि आपकी कौन सी चीज़ें बेकार और ख़राब हुई हैं तो उनको आपने निकालना है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानबूझ के अनजाने में बस बेदिहानी में जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं, उन चीज़ों से आपने अवॉइड करने की कोशिश करनी है। जैसे अगर एक शर्ट है उस पर ज़रा सा जो है वो कुछ कट लग गया या थोड़ा सा फट गया हिस्सा, तो आप उसको सी कर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, ये नहीं कि बस जल्दी से फेंक दिया। अगर तो वो कवर हो सकता है ना, अगर तो कवर हो सकता है तो आप उसको कोशिश करें कि कवर करके उसको रीयूज़ आप रखें। नया कपड़ा है आपका, बिल्कुल सही, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी ख़राब हुआ तो मैं इसको जल्दी से ना निकालूं, उसको इस्तेमाल करूं। कोई बटन टूट गया इस तरीके से, मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई घड़ी है उसका सेल ख़राब हो गया तो उसको दोबारा सेल डलवा के आप अपनी वॉच को अपनी पहन सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी ना छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो हम बहुत जल्दी शायद वेस्ट कर देते हैं कि यार ये बंद हो गई, ये ख़राब हो गई, ये फट गई तो छोड़ दो। तो हो सकता है कि वो ठीक होने के बाद ना वापसी उस तरीके की लगे। तो ये टिप पे भी आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है। हैबिट नंबर 5 जो है ना मैंने पहले भी आप लोगों के साथ अपने बजट वाले वीडियो में शेयर करी थी कि आप लोगों ने जब शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रहे हो ना तो लाजमी आपने लिस्ट बना के या चेक करके जाना है। अब वो किसी भी हवाले से शॉपिंग हो सकती है, जिस भी हवाले से आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आपने पहले देख के जाना है कि मैं जो चीज़ें लेने जा रहा हूँ उसमें मेरे पास कोई चीज़ डबल या डुप्लीकेट ना आ जाए और मुझे उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, घर में पहले से वो चीज़ मौजूद है। तो उसकी वजह से भी हमारे पैसे कहीं ना कहीं अक्सर ना वेस्ट हो रहे होते हैं, पुरानी चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई होती और हम क्या करते हैं नई चीज़ घर में ले आते हैं। तो ज़रूर अपने घर कैबिनेट्स, फ्रीज़र, अपनी कोई भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं या आप अपने कपड़ों की चीज़ों की, ज्वेलरी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो चीज़ों को देख के निकलें कि किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, लिस्ट बनाकर निकलें। ठीक है जी। हैबिट नंबर 6 जो है ना वो ये है कि हम लोग अक्सर बहुत सारी चीज़ें ना क्लीनर्स ऐसे ले आते हैं एक्स्ट्रा उठा के कि हम ये ट्राई करेंगे, ये कितना अच्छा लग रहा है, हम ये देखते हैं, ये ट्राई करके देखेंगे। और इस चक्कर में ना हम लोग हर महीने जो है वो बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं जो हमारे यूज़ में भी नहीं आ रही होती। बहुत सारी हो सकती हैं जो आप लोग यूज़ नहीं करते हो, आप लोगों को देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। जैसे कि ये हो सकता है कि हम क्लीनर्स ले लेते हैं ना, फ्लोर क्लीनर अलग ले लिया, ग्लास क्लीनर अलग ले लिया, ठीक है जी, स्टोव क्लीनर मिल रहा है वो अलग ले लिया। इस तरह की मतलब चीज़ें होती हैं अक्सर
अक्सर कि हम लोग क्या करते हैं कि वेस्ट हो रही होती हैं, हम इतना यूज़ शायद नहीं करते, हो सकता है एक ही क्लीनर से हमारा सारा काम हो जाए। और हम या फिर जैसे कि हम स्नैक्स वगैरह खरीद रहे होते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई बिस्किट ले लिए, चिप्स ले लिए, टॉफीज़ ले ली, बहुत कुछ ले लिया, उससे भी क्या हो रहा होता है हमारी सेहत के लिए तो ख़राब होता ही है और हमारे बजट पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा होता है। अक्सर जो है ना हम फजूल खर्ची के चक्कर में, बड़ा शौक होता है किचन में चीज़ें लाने का, तो हम बहुत सारी बास्केट्स ले लेंगे, ऑर्गेनाइजर्स ले लेंगे, हमें ज़रूरत है या नहीं। ऑर्गेनाइजर्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को ना ये गौर करना है कि ये मैं बस शौक में ले रही हूँ, फजूल खर्ची के लिए ले रही हूँ, या मुझे वाकई ज़रूरत है या नहीं है। कम चीज़ें खरीदें, कम आप इस्तेमाल जितना रखेंगे चीज़ों का, उतनी आपकी ज़िंदगी ना सिंपल रहेगी और अच्छी रहेगी और मुनज़्ज़म रहेगी। लास्ट हैबिट जो कि हैबिट नंबर 7 है, वो ये है कि हमारी होम मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रोज़ाना खाना बना रहे होते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना इस तरह करते हैं कि जितना आप लोगों के अफराद हैं उससे ज़्यादा ही आप लोग ना खाना बना लेते हो। खाना इतना ही बनाया अगर तो आपने बनाना है कि दूसरे टाइम तक के लिए बच जाए और आपको पता हो कि वो खाया जाएगा। तो ये चीज़ को अपने माइंड में रखना शुरू कर दें, इस चीज़ पे गौर करना शुरू कर दें कि मैं ये खाना बना रही हूँ तो ये दूसरे टाइम चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे घर के अफराद दोबारा से कंज्यूम कर लेंगे इस खाने को या नहीं करेंगे, और मैं इतना ही बनाऊँ कि दूसरे टाइम चले। ऐसा नहीं कि 3 टाइम का बना लिया और वो रखा हुआ है, बाद में वो फेंक रहा है, उसमें ऑयल, उसमें मसाले, उसमें हमारा गोश्त या सब्जी, जो भी चीज़ें हमारी डली होती है ना, वो कितनी सारी एक एक तरीके से आप समझ लें कि एक एक क्वांटिटी हर चीज़ की जो है वो वेस्ट हो जाती है जब हम वो सारा सालन खाना फेंक देते हैं, और बहुत ज़्यादा बासी करके भी ना खाएं, ठीक है ना। तो आप लोग उसको इतनी कोशिश करें कि जैसे दाल, रोटी, सब्जी, जो चीज़ें फ्रीज़र करने वाली होती हैं वो अलग होती हैं, देखें जैसे कि कबाब है, शामी कबाब वगैरह है, या फिर कोई मैरिनेशंस होती हैं, वो अच्छी लगती हैं, लेकिन रोज़मर्रा के जो हमारे सालन खाने बन रहे होते हैं, चावल, सब्जी वगैरह, या फिर हमारे शोरबे वाले सालन होते हैं, आपको पता है वो सारे खाने हम फ्रीज़ करके इतना ज़्यादा नहीं रख सकते। तो बस आपने यही हैबिट्स हैं कुछ जो आपने फॉलो करनी है, इंशाल्लाह पैसे आपके ज़रूर बचेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक बताई। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, एक भी टिप हेल्पफुल लगी हो तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।